9 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है और तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर है, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा बादशाह। अब फर्क तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो बरोबर है। मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। फल क्या है भक्ति का? मुक्ति और जीवन मुक्ति। लिबरेट सबको करते हैं, मुक्ति सबको मिलती है और तुमको जीवन मुक्ति। लिबरेशन और फ्रूसन, यह भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख दिए हैं, रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। नाम रूप तो जरूर है। अब तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। दीदार करना मना देखना, मना घर में रहें उस स्थिति में, उस परम धाम के अवस्था में, वो अलग। और कोई कोई को सिर्फ घर का दीदार करना है। उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहे। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। तुमको भी क्या मिलता है? फल नंबरवार, और बाकी धर्म वालों को समय अनुसार। उनका समय कौन सा है? दूसरे धर्म वालों का। जब शूटिंग पीरियड में उनका समय आएगा तो उनको फल मिलेगा, और तुमको सत्युग त्रेता की शूटिंग में ही पाना है या द्वापर तक रुकना है? लेकिन इसमें भी नंबरवार। बाप ने समझाया था, यह पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो। यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। कितना काम करना है? अभी तो जैसे बेबीज हैं, हेवन स्थापन करोगे। कैसे करोगे हेवन स्थापन?
आप करोगे हेवन स्थापन या ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती? कौन करेगा? कैसे करेंगे? है क्या है? विन माना क्या? जीत। जिन्होंने जीत पाई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माया के ऊपर, वो जितनी जल्दी जीत पाई, बोला ना तुम नंबरवार, और फिर वो समय अनुसार, उनका तो सतयुग त्रेता का कोई रोल ही नहीं है कि वो हेवन की स्थापना करें। उनको तो अपने समय अनुसार बस मुक्ति में जाना है। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बच्चा है, बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है, वह कोई फादर थोड़ी है। उसको माना रावण, 5 विकारों को तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं कहाँ पर? कहाँ? मैसूर में। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाता है। बाप डिटेल में समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण राज्य, उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। क्या कहना चाहिए? राम राज्य कहना रॉन्ग हो जाता है। क्या नाम दिया फिर? ईश्वरीय राज्य। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे? उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है विनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जागती हैं या आत्माएं जागती हैं? कितने सितारों का गायन है? 9 लाख सितारों का गायन है। क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कहते हैं। किसको? जो आसमान के 9 लाख तारे हैं उनको क्या कहते हैं? नहीं कहते। इस सितारों पर या चंद्रमा पर देवताएं वास करते हैं तो उनको भी वो देवता कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्या क्यों ऐसा यादगार बना कि आसमान के सितारों को भी देवता कहते हैं? तुम हो धरती के सितारे, जितने तुम हो उतने वो भी हैं। अव्यक्त आत्माओं की बात होगी ना, कि जितने तुम यहाँ साकार में हो उतने ही तुम्हारे सहयोगी कहाँ हैं। तो तुम हो गए धरती के सितारे और वो आसमान के सितारे। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। किस पर? वो है आसमान के सितारे और तुम हो धरती के। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, अभी तो बहुत आगे आ गए ना, तो ये बात तो अभी छेड़ दी बाबा ने। उस समय क्या बोला? धरती के सितारे, आसमान के, उनको भी देवता कहा जाता है और यहाँ धरती के भी देवता कहा जाता है। लेकिन तुमको क्या कहा जाता है? क्या डिफरेंस बताया? क्या बोला? सुन रहे सब लोग? लकी सितारे कहा जाता है तुमको। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है। जो भी मनुष्य मात्र है सबका वह बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था, यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑलराउंड है ही।
कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है, फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं, इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है वहां तो शरीर नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसीलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता। यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, माना निराकारी दुनिया। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहां फिर एक भी नहीं रहती। वहां जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। कहाँ खाली हो जाता है? क्या खाली हो जाता है? कैसे मुरली सुन रहे हो? बहुत नींद आ रही। तुम यह संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। नॉलेज इतनी मिल गई उनको तो उनके अंदर प्योरिटी नहीं आती। ये क्यों बोला कि कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं? इतनी नॉलेज है तो होनी नहीं चाहिए, प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। कहाँ डाले संस्कार, कैसे डाले? हाँ, नॉलेज माना बहुत नॉलेजफुल बन गए, पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज, धारणाओं की नॉलेज सारी है कि ये ऐसे हो रहा है, तो दूसरों को बहुत अच्छा समझाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कोई कोई सतयुग में जाके भी क्या बनेंगे? टीचर ही बन के रह जाएंगे। संस्कार पढ़ा ना संगम पे, दूसरों को पढ़ाते जाना, खुद के ऊपर कोई मेहनत करना ही नहीं, तो वहां जाके भी क्या बनेंगे? टीचर। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहां है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहां ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं। पहले क्या बताया? बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है। क्या क्या समझाते हैं? आंख तो खुली है नहीं? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर आगे क्या बोला? बीज, क्या? बीज की भी समझानी देते हैं, तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान, और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। बीज को समझ लिया माना क्या? बीज को समझानी माना ज्ञान, और झाड़ की समझानी माना भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहां ही चले जाना है। बीज को याद किया और अब इसी स्थिति में जाना है, कितना सहज है। और झाड़ की पूरी नॉलेज विस्तार उसको क्या बता दिया बाबा ने। जिनके पास बहुत नॉलेज होती है झाड़ की, वो खुद को नॉलेजफुल समझते हैं। बाबा कह रहे हैं झाड़ की डिटेल माना क्या? भक्ति। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं एक्यूरेट। यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है।
और कोई यह बातें बता न सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। नर्क में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी, इसीलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वह पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा। फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन कौन? श्री कृष्ण। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा। क्या एक नहीं होगा? प्रिंस। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं, एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। श्री कृष्ण को क्या बताया? फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। फिर क्या बोला? उसके बाद क्या बोला? एक तो नहीं होगा ना। क्या? प्रिंस। फिर क्या बोला? राजा के साथ सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। फिर बोला हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। क्या बताई कहा था इतनी बड़ी? समझ में आई किसी को? आई आप लोगों को समझ में? नहीं आई तो नहीं बोलना होता है, और आई है तो हाँ बोलना होता है, बस ऐसे ही। नहीं आई ना। श्री कृष्ण क्या है? फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। फिर एक थोड़े ही होगा, उनके साथ सारी राजधानी भी चाहिए। फिर क्या बोला? राजा है तो सारी राजधानी होगी। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, 8 की बात है। उसी को क्या बता रहे हैं अभी? राजधानी। बाबा ने भी बताया ना, जो 8 आत्माएं हैं, इनमें ही पूरी राजधानी भी है। नहीं ऐसा बताया? 18 की वाणी में तो यही बताया। हो सकता है कि एक से दूसरे पैदा होते जाएं। क्या बोला है मुरली में एक से दूसरे पैदा होने के बारे में? विष्णु की नाभि से। संगठन की बात नहीं है, यहाँ 8 की बात है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, और फिर ब्रह्मा की नाभि से, तो बाबा ने बोला ना, हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं, एक एक करके। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, इसका मतलब इकट्ठे नहीं आते, एक से दूसरे पैदा होते जाएं, ऐसा हो सकता है। तो क्या बोला? फिर 8 इकट्ठे आते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों है? ऊपर ही बता दिया, क्योंकि वो तो नंबर 1 में आएगा ना। यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ। एक टाइम है जब बाबा गुह्य ते गुह्य बातें सुनाते हैं। समझाएंगे कब? आगे चल के। अभी समझाएंगे तो समझ में भी आएगा ही नहीं, तो समझाएंगे कब? आगे चलकर। कुछ तो रहा हुआ है ना, सुनाने का भी कुछ रहा हुआ है, समझाने का भी। समझाने के लिए तो क्या बोल दिया? सारी ही क्या है? मिस्ट्री है। अगर किसी एक के सामने भी खुल जाए तो फिर इसको मिस्ट्री कहेंगे ही नहीं। यह युक्ति अच्छी है कि गुह्य गुह्य बातें सुना दो और समझाओ मत। फिर देखो किसको समझ में आती है और कौन क्वेश्चन मार्क में रहता है। तो ये युक्ति अच्छी है।
जिस बात में देखो कि हम नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए कि अभी बाप ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य सुनाते हैं। इसे कहने में लज्जा की बात नहीं है। क्या कहने में लज्जा की बात नहीं है? क्या बोला आपने? हाँ हाँ, कि हमको नहीं आता इसका जवाब। हाँ, बाबा ने अभी बताया नहीं है या हमको नहीं आता। गुह्यते गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। ये तो तुम्हारी विशेषता है। तुम्हें समझ आए नहीं आए, तुम्हें सुन के ये तो समझ आता है कि ये पॉइंट बहुत गुह्य है। राज उसका फिर धीरे धीरे मंथन करते हो फिर समझ आता है। गुह्यते गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मनाभव। ऐसा नहीं हो कि तुम गुह्य गुह्य पॉइंट्स के मंथन में ही विस्तार में ही चले जाओ। तो झाड़ का विस्तार मतलब क्या? भक्ति। सार की बात बहुत शॉर्ट में आती है। कोई मंथन होता है जो टचिंग होती है, कोई बहुत कितना भी गुह्य प्रश्न हो, उसका जब सार रूप में टच होता है आपको, तो बहुत छोटा सा होता है या बहुत डिटेल में होता है। बहुत डिटेल में तो आप मंथन करते हैं, लेकिन उसका जवाब कैसा होता है? बहुत शॉर्ट में होता है, उसको कहेंगे सार। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की तो जरूरत ही नहीं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। बच्चा सब आत्माओं का बाप है, परमपिता परमात्मा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चा बाप का बना, बाप ने बच्चे को अडॉप्ट किया और बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। लेकिन जरूरत है इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। किसके लिए? क्या पाने के लिए? बेहद का सुख पाने के लिए किसकी जरूरत है? मनसा वाचा कर्मणा। क्या जरूरत है? पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, यह पहले नंबर में है जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं, अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। मोस्टली ऊपर क्या रिपोर्ट बताई? अपने अवगुणों का भी पता है किसी को? क्या बोला अभी? अपने अवगुणों का भी किसी को पता नहीं है। आगे बोला अभी तुम बाप के बने हो तो तुमको तो जरूर चेंज होना पड़े। जो बाकी ब्राह्मणों की दुनिया का है चलन कि अपने अवगुणों के ऊपर ध्यान नहीं देना, तुमको तो जरूर चेंज होना पड़े, चाहो या ना चाहो। मंथन कहाँ करना पड़ेगा? अपने अवगुणों के ऊपर। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। क्या राज समझाया? अभी अभी समझाया। ब्रह्मा और विष्णु का राज क्या समझाया? क्या बोला? हो सकता है एक से दूसरा पैदा होते जाएं। 8 इकट्ठे तो नहीं आते। श्री कृष्ण नंबर 1 है, तो फिर क्या कहेंगे? विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा निकला। वारिस हो गया ना। किसका वारिस हो गया? तो राजधानी हुई ना वो पहली पहली। यह है पतित, वह है पावन। नो विश एट ऑल, नाम ही है विष्णु तो क्या हो गया? पावन। और यह है ब्रह्मा है, दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है, पूजा भी नहीं होती, एक ही मंदिर है, तो क्या हुआ? पतित हुआ ना। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है। एडॉप्शन करने वाला कौन? शिव बाबा को नहीं बोला। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी क्या होती है? एडॉप्शन होती है। किसकी? किसकी एडॉप्शन? ब्रह्मा की एडॉप्शन बोला ना। सतयुग में तो होती नहीं, यहाँ भी किसी को बच्चा नहीं होता तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली, वह होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम, इसीलिए बाप समझाते हैं
यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है जहां बेहद का बाप आते हैं। किनारे लगाने वाला स्थान उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तीर्थ। और भारत क्या है? सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ। क्यों तीर्थ है? हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही क्या पड़ा? भारत। भारत माना ज्ञान की और प्योरिटी की रोशनी में उसको धारण करने में सदा ही लगा हुआ है, तो दूसरों को भी क्या करेगा? आत्मा के ओरिजिनल संस्कार ही है ना। क्या है वो आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण? मालूम है आप लोगों को? बीके में बोलते हैं, इसलिए शायद ना पता हो, थोड़े एक आध दो कोई मालूम हो तो। और ब्रह्मा कुमारी नहीं बोल रही। ज्ञान और एक एक तो बोल दो। सुख, शांति, पवित्रता। बोल भाई। इतने महीनों बीकेस के साथ रह के सीखे नहीं। आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियां। जब आत्मा खाली हो जाती है इन 7 गुणों से तो वो भटकती है। भारत क्या है? बड़े से बड़ा तीर्थ माना किनारे लगाने वाला स्थान। ये जो 7 गुण हैं, ये जब आत्मा से छिन जाते हैं तो वो भटकती है। उसको पता नहीं चलता कि क्यों। कहते हैं ना, उस दिन आया था मुरली में, साधु होते हैं, इतनी साधना करते हैं, फिर भी वो क्या कहते हैं? मेरे मन को शांति चाहिए। साधना करने वालों को भी ये शिकायत है कि मन को शांति चाहिए। और भारत क्या है? बड़े से बड़ा। इसलिए सन्यासी भी लास्ट में क्या नारा लगाते हैं? नमो नारायण। वैसे प्रवृत्ति मार्ग को मानते थोड़ी हैं। मानते हैं क्या? शिवो अहम कहते हैं, लास्ट में क्या कहते हैं? नमो नारायण। तो फिर क्या हो गया? उनको साधु संत है ना, शांति तो मिली नहीं, तो तीर्थ पे जाना पड़े उनको भी। फिर जहां बेहद का बाप आते हैं, ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा हुआ है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई? आबू में कैसे आए? देलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके, केवल यादगार के लिए उनको जो भी टच हुआ उन्होंने वैसा बनाया। एक्यूरेट मॉडल तो कोई बना ना सके। किसका? स्वर्ग का। उन्हों की बुद्धि में आया तो बनवाया। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। क्या बोला? बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। वैसे तो मुरली में आता है कि बाप कहाँ आते हैं? मगध देश में आते हैं। एडवांस ज्ञान में उसका क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है वो मगध देश होता है। मुरली में बोला है सिंध को। क्या बोला मुरली? सिंध को मगध देश कहते हैं, बहुत मगरमच्छ होते हैं, ये भी बोला है। सिंध को बताया है कि ये ब्रह्मा भी मगध से निकला, ओम राधे मम्मा भी यहाँ से निकली, शिव बाबा भी मगध देश में आया। तो सिंध को भी बताया, और एडवांस ज्ञान में बाबा ने किसको बताया? यूपी को। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये सबकी आपस में ही सेटिंग हो जाए तो पता चले कि हम किसकी बात को पकड़ लें। पहले पहले मगध देश साकार मुरली में बोला सिंध को। अभी पूछ रहे हैं इसमें कि आबू में कैसे आए, वो भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आगे जवाब नहीं दिया। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। वह तो पाकिस्तान हो गया। इसका मतलब पक्का है कि वो सिंध के लिए जो मुरली में आया है, सिंध को मगध देश कहते हैं। बाद में तो यज्ञ भारत में ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब मगध देश जो वो यज्ञ का वो हिस्सा था, वो कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है ना, कराची, सिंध, हैदराबाद, ये सब। यह है पाक स्थान और वह है पाकिस्तान। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे?
सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, अगर सतगुरु दलाल के रूप में मिला तो उसकी निशानी क्या होगी, किससे मिलन होगा आपका? अगर सतगुरु आपका दलाल बन गया तो मिलन किससे होगा? और तो गुरु लोग हैं, क्योंकि वो आपका मिलन डायरेक्ट भगवान से कराते हैं क्या? नहीं कराते ना। मीडिया तो बनते हैं, लेकिन ये सतगुरु कैसा बनता है दलाल? जो सुंदर मेला होता है, किसका? आत्मा और परमात्मा का। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं कि यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षा बंधन हो जाता है। कैसे हो जाता है शिव जयंती के साथ? शिव जयंती तो पहले आती है, रक्षाबंधन तो बहुत दिनों के, महीनों के बाद आता है। बाबा कह रहे हैं यूं तो ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या बोला वो बताएंगे ना, सबको जगने दो। क्या उल्टा बोल दिया? यूं तो क्या होना चाहिए? शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन भी हो जाना चाहिए। हो जाता है यूं तो, कोई कोई के लिए हो जाता होगा। जिसकी मन बुद्धि में शिव की जयंती हो गई, उसके लिए क्या हुआ? रक्षा का बंधन। कौन सा बंधन है रक्षा का? क्यों राखी बांधते हैं? पवित्रता का बंधन है ना। राखी माना पवित्रता का यादगार। तो ऊपर बोला ना, बाप तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बांधते हैं। अब मन बुद्धि में शिव की जयंती हो गई, तो यूं तो कोई कोई के लिए शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है। हाँ, शिव जयंती तो रात्रि के 12 बजे, घोर अज्ञान की रात्रि। तो फिर उन्होंने कृष्ण जयंती क्या बोला? वैसे तो दुनिया में 12 बजे ही मनाते, लेकिन बाबा ने क्या बोला? क्या टाइम दिया शिव जयंती का? बोलो, एक आध जवाब तो दो। कितने बजे शिव जयंती होती है बता? वहां भी मुरली सुनाई थी 2:30-3 बजे। बाबा ने बोला है कि 12 बजे तो कोई नहीं, क्या बोला था? 2-2:30 बजे तो कोई सिमरन कर ना सके, तो फाइनल 3 बजे। 2:30 बजे का भी बोला है। तो श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, क्योंकि जन्म होता है 12 बजे, फिर वो नदी को क्रॉस करते हैं। तो बाबा ने बताया 2-2.5 घंटे तो लगते ही होंगे। इतनी बड़ी नदी है, आप लोगों ने वो जरा सा पार किया तो आधा घंटा पानी में रगड़ते रहे। कितना टाइम लगा आप लोगों को? कितना सा पार किया? काफी पानी था तो भी कितना टाइम लगा? आधा घंटा तो लगा ही होगा। अब वो इतनी बड़ी नदी पार करने में 2-2.5 घंटे तो दो, 3 घंटे दे दो, चलो कोई नहीं। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? पूछ रहे हैं। रामनवमी कब हुई किसी को पता है? कौन रामनवमी? राम कौन? कौन है राम? हम तो नहीं है, तो हमें क्या करना है ना। यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती। सैकड़ों बार मुरली में आया है, राम शिव बाबा को कहा जाता है, राम ऐसा है वैसा, कितनी बार है। फिर कोई रामनवमी जिसकी होती है 9वें नंबर पे जिसका गायन है, किसी को पता है क्या वो राम कौन है? क्वेश्चन करने की दरकार है, अगर राम सिर्फ शिव का ही नाम है, दूसरा नहीं। पूछा कि किसी को पता है क्या? तो क्या बोला फिर? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में, मतलब कितना समय के बाद? 1250 वर्ष माना कितना समय? बोल, जल्दी बोल। नहीं पता? मालूम है? नहीं पता तो ऐसे करो, नहीं पता मालूम है? बोल। 3.5 साल, ऐसे थोड़ा सीखा करो पड़ोसियों से। तो 1250 वर्ष के बाद में क्या होता है? पहले पहले क्या बताया? सबसे पहले
इस पॉइंट में। सबसे पहले क्या होता है? शिव जयंती। यूं तो शिव जयंती के साथ ही क्या हो जाना चाहिए? रक्षाबंधन हो जाना चाहिए। और फिर क्या हो जाना चाहिए? ये नहीं बता पाओगे शायद। हाँ, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। फिर क्या बोला आगे? हाँ बोलो। श्री कृष्ण नई दुनिया में, श्री कृष्ण को थोड़ी देरी से आते हैं। कहाँ पे? नई दुनिया में। उसके बाद क्या पूछा? यह त्योहार तो सब इस समय के हैं, राम नवमी कब हुई है यह भी कोई को पता है क्या? कोई को पता है कि नहीं है? तुम कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ पता, बताओ उसका पता। तुम कहेंगे नई दुनिया में क्या 1250 वर्ष के बाद, नई दुनिया में ही 1250 वर्ष के बाद राम की जयंती होती है, राम नवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई? डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। यह कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि हमें सब कुछ पता है, तुम्हें भी बाप ने बताया है, इसलिए तुम अब जान गए हो। एक्यूरेट बता सकते हो, गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़ी ही बता सकते हैं। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए क्या बताया था? जिससे पूछूंगी वही बताएगा। हाँ बताओ, क्या मुरली में बताया था? बेहद सुख का वर्षा चाहिए तो क्या करना पड़े, क्या जरूरत है? बताना, बोलो। मनसा और ऐड करो। नहीं, आज क्या बोला? ये तो कल होमवर्क दिया था मनसा सेवा। बेहद के बाप का बच्चा बना तो बेहद सुख का वर्षा मिला, लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, क्या? पवित्रता की जरूरत है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं, अपने को गुणवान बनाना है। दूसरा है सदा खुशी में रहने के लिए। सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी। वरदान है सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। सुख का स्वरूप बनना है। कैसे बनेंगे सुख का स्वरूप? कैसे सुख का स्वरूप कैसे बनते? फिर सुखदाता बनो। जो चीज आपके अंदर, आपके आत्मा में 7 गुण है ना, मान लो वो एक गुण आपके अंदर इमर्ज हो गया या पहले से उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो जिसके भी कनेक्शन में आएंगे क्या होगा? आपकी वो एनर्जी फैलेगी ना। ऑरा इसको कहा जाता है। निरंतर आप जिस तरह की सोच में, जिस तरह की वृत्ति में रहते हो, वो वृत्त आपके चारों तरफ है। जिसके भी कनेक्शन में आओगे उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। जैसे आपका एक बोल भी उसको क्या देगा? शांति देगा। तो सुख भी तो दे सकता है ना। तो सुख का स्वरूप बन। सुख स्वरूप आत्मा कब बनेगी? बेहद सुख का वर्षा बोला ना, मनसा वाचा कर्मणा, जब पवित्र बनेगी। और फिर एक दूसरा गुण बाबा ने बताया, संतुष्टता का। जो भी मिला है उसमें क्या रहना? संतुष्ट। संतुष्ट माना एक तरह से सुखी ही कहेंगे। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें इस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। किन बच्चों का? जो सदा कैसे कर्म करते? कैसे कर्म करते? यथार्थ कर्म करते हैं। उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल 2 चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे
बोला ही नहीं, आप लोग कैसे बोल दे रहे हो जो बोला ही नहीं? क्या फल मिलता है? मुझे लगता है मैं खुद को ही सुना रही हूँ, इसलिए खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। एक है शांति देवा और एक है सुख देवा। पहले शांति देवा के बच्चे बन गए तो फिर शांति ही शांति फैले, फिर सुखदाता के बच्चे क्या बन जाएंगे? मास्टर सुखदाता। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। ये विशेषता बहुतों में होती है। कौन सी? किसी को दुख नहीं देंगे, लेकिन दुख लेने की ना लें उसके लिए उतनी मेहनत करते हैं जितनी इसके लिए मेहनत करते कि हमें दुख नहीं देना। ये संस्कार तो लौकिक दुनिया में भी बहुतों में होता है, किसी को दुख नहीं देते। लेकिन ब्राह्मणों को बाबा ने क्या दो बातें बोल दी? क्या? लेना भी नहीं है। क्या करे तो? लेना नहीं है हमें दुख। क्या मेहनत? दुख लेना नहीं है, दुख लेना नहीं है, दुख लेना, ऐसे ऐसे जाप। मेरा बाबा की जगह यही वाला जाप करते हैं, नहीं? स्लोगन है मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। सहयोग स्नेह और सहानुभूति मांगने की चीज नहीं होती, जितना देते चले जाएंगे आपको रिटर्न में वो मिलनी ही है। अच्छा, ओम शांति। डिटेल समझना मना भक्ति। मना झाड़ में तो क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ही विस्तार दिखाया हुआ है ना झाड़ में। दूसरे दूसरे धर्म आए द्वापर युग से, वो भी झाड़ में दिखाया। तो उन धर्म पिताओं वो द्वापर युग से आए ही क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति के संस्कार हैं। तो दूसरे दूसरे धर्मों का नॉलेज झाड़ के चित्र में है, सीढ़ी में और लक्ष्मी नारायण में नहीं है। तो झाड़ के विस्तार को बाबा ने बता दिया भक्ति, क्योंकि द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है और उन धर्म पिताओं को वहां पर दिखाया है, उनकी वहां पे एंट्री होती है, अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं। जैसे जैसे भी उनके अंदर जितने जितने भक्ति के संस्कार हैं, जो भी धारणाएं हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अपना एक अलग धर्म स्थापन किया। तो उन धर्मों की डिटेल में जाना माना सब भक्ति है, क्योंकि वो तीर्थ नहीं है। भारत को बताया सबसे बड़ा तीर्थ, तो तीर्थ हो गया और वो हो गए भक्ति, माना जहां बुद्धि भागती रहती है, स्थिरियम नहीं होती, इसीलिए ऐसा बोला। हाँ हाँ, कोई दरकार नहीं है। हाँ जी, वही बात है। और फिर वो वाला पॉइंट है ना, श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तो और फिर साथ में ये कहा कि अगर कहीं 8 इकट्ठे आते हैं परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। माना ये जो राजधानी बोला उसमें कि श्री कृष्ण राजा है तो जरूर राजधानी भी होगी। तो यहाँ पे 8 की राजधानी की बात है कि 8 में भी कोई वारिस भी है। पहले पहले जो बाबा ने बताया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो वो ब्रह्मा को बताया वारिस। तो जब तक वारिस नहीं बनाया तब तक उसको राजा नहीं कहेंगे, ऐसा बाबा ने बोला है कि वारिस पहले बनाना पड़े तब उसको राजा का टाइटल मिलता है। तो जो विष्णु रूप या श्री कृष्ण की आत्मा के लिए ही कहेंगे नंबर 1 जो है, वो जब विष्णु स्वरूप धारण करते हैं तो उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो हो सकता है कि 1 से 2 पैदा होते जाएं, फिर वो जब ब्रह्मा विष्णु स्वरूप धारण करेगा तो उसकी नाभि से अगला ब्रह्मा जन्म लेता है। तो ऐसे करते करते 8 की राजधानी स्थापन होती है। पहला पहला विष्णु रूप कहेंगे जो 76 में प्रत्यक्ष हुआ, उसकी नाभि से 88 89 में ब्रह्मा निकला। फिर वो ब्रह्मा जब विष्णु स्वरूप धारण करता है तो उसकी नाभि से फिर ब्रह्मा निकलता है, फिर वो भी विष्णु स्वरूप धारण करेगा, फिर ब्रह्मा निकलेगा। तो ऐसे 4 हो जाते हैं।
और इनको युगल रूप में कहेंगे तो 8 हो गए। तो इनकी बात की है, हो सकता है 1 से 2 पैदा होते जाए। हाँ जी। ये जो राजधानी स्थापन की बात आती है कि जो प्रतिष्ठा होती है तो राजधानी के साथ ही, मतलब ऐसे अकेला, वो 8 राजधानी हो गई। पहले 8 के लिए है कि वो एक से दूसरा है ना, एक दूसरे एक तैयार होगा तो उसके वाइब्रेशन से उसके जो भी दूसरा जो उससे कनेक्टेड है उस स्टार में, तो उसको भी खींचना ही है। तो पहले 8 के लिए है। बाकी जो उनकी राजधानी में आने वाले हैं वो भी अपने अपने लेवल पे, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन जिनको पहले आना है, वारिस बनना है, उनको बाबा वैसी खींच होती है। उनको जिस नंबर में उनको आना है वो सीट उनको आकर्षित करती है अपनी तरफ जब समय आता है। अच्छा, अच्छा। और ये भी कहा है कि जैसे एक ग्रुप तैयार हो जाएगा तो फिर उसके साथ दूसरे ग्रुप। हाँ, ये ग्रुप्स की बात की। जैसे पहले सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होता है, फिर चंद्रवंशी तैयार होते हैं। तो ये फिर ग्रुप्स की बात है कि सूर्यवंशी ग्रुप को पहले बाबा डिटैच कर देते हैं। जो बोला कि काशी नगरी अलग हो जाती है, डिटैच करने का कारण ही ये है कि झाड़ तो अभी विस्तार को पा रहा है और झाड़ में तो भक्ति है जो अभी बताया, तो उनको सार में टिकाते हैं। अंडरग्राउंड कर देना माना सार में रहना। तो उसको अलग किया ताकि उस एक ग्रुप के पावरफुल बनने पर उसके साथ साथ दूसरे ग्रुप भी धीरे धीरे तैयार होते जाए। तो ये अभी आगे ये सब प्रैक्टिकल में 8 ग्रुप दिखाई देंगे, समय लगेगा उसमें, लेकिन धीरे धीरे करते ये पूरी राजधानी स्थापन होगी। हाँ जी। जो 8 ग्रुप तैयार होते हैं, जैसे बताया कि 8 होते हैं राजधानी में। हाँ। ठीक है। हाँ, ओके। ग्रुप मतलब हर नहीं, अष्ट देवों की बात नहीं है। ग्रुप जो होते हैं वो अष्ट रत्नों के तैयार होते हैं, जो अपने अपने धर्मों के हेड्स होते हैं, उनके ग्रुप तैयार होते हैं। अष्ट देव तो हैं ही, सारे ही देवता धर्म के हैं, उनके लिए ग्रुप्स की बात नहीं कहेंगे, रत्नों के लिए कहेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो तो सब सूर्यवंशी हैं, वो तो पहले ग्रुप में ही हो गए ना। हाँ, उसमें चंद्रवंश का भी हेड है, जिसको आगे चल के चंद्रवंश की बागडोर सारी संभालनी है, तो वो चंद्रवंश का हेड हो गया। अष्टदेवों में सूर्यवंश और चंद्रवंश के हेड अष्टदेवों में हैं, बाकी धर्मों के अलग हैं। इसीलिए फिर ये कहते हैं ना कि सूर्यवंश और चंद्रवंश जब दोनों हो जाए तभी उसको स्वर्ग कहते हैं। हाँ 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 जी। ठीक है। ओके ओके। ओम शांति। और किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है?